नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक्स। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह जो रीजनिंग है यह लिया गया है बिहार एनएमएस एग्जाम बुक से, जो राघव प्रकाशन का है। और इसका चौथा चैप्टर हम लोग आज देखेंगे जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। अगर आप यह बुक खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9110113671 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग बनाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट का क्रम अच्छी तरीक़ा से याद होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के क्रम पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए, तब आप आसानी से रीजनिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है। इतना तक तो सबको आसानी से याद रहता है, ठीक है? इसके बाद बाकी जो बीच में लेटर होते हैं, इसमें गलती होती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। चलिए कुछ तरीका आपको बता देते हैं जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम चैप्टर पे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ABCD इतना तक तो आपको याद हो गया, ठीक है? इसके बाद एक तरीका है ई-ज्योति करके, है ना? ई-ज्योति, इसको अगर आप याद रख लेते हैं, इससे क्या होगा, ई-ज्योति से देखिए E-J-O-T-Y, यहाँ से बीच-बीच के अक्षर आपको याद हो जाएँगे। ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 नंबर पे होता है और वाई 25 नंबर पे होता है। तो ये 5 लेटर आपको ई-ज्योति से याद रखना है, ठीक है? ई 5, जे 10, ओ हो गया 15, टी हो गया 20 और वाई 25। तो ई-ज्योति से आपको ये बीच के अक्षर याद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे एफ है, तो एफ इस तरह से लिखते हैं। इसमें अक्षर में ही आपको दिमाग लगाना है कि इस तरह से एफ लिखा हुआ, इसको अगर मिला देते हैं, ठीक है? तो ये देखिए किस तरह का बनेगा, उल्टा छ बन रहा है, ठीक है? तो एफ को समझ लीजिए कि एफ में कौन-सा अक्षर बनेगा, छ बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से एफ का याद हो गया, 6 नंबर पे होता है। G7 आपने सुना होगा, G7 एक संगठन का नाम है ना? 7 देशों का एक संगठन है जिसको G7 बोला जाता है। तो इससे याद हो गया आपको G7। एच को देखिए, तो एच में तो इस तरह से अगर आप इसको आप मिलाइएगा तो 8 बन जाएगा। तो एच का आपको आसानी से याद रहेगा कि इसमें क्या बनता है, 8 बनता है। वैसे भी आप जो घड़ी होता है तो उसमें आप देखे होंगे कि 8 इस प्रकार से लिखा भी जाता है ना? तो एच देखिए, एच क्या बनेगा, 8 बनेगा, है ना? तो एच हो गया 8 नंबर पे। आई इस तरह से है, तो आई को कभी-कभी हम लोग कैपिटल में इस तरह से भी लिखते हैं। तो आई किस तरह दिखता है, 9 की तरह, 9 की तरह। तो आई हो गया 9 नंबर पे। जे को आपने याद कर लिया इजोती से, है ना? इजोती में था जे। उसके बाद के देखिए इस तरह से लिखते हैं। इसको थोड़ा-सा अगर इस लकीर को अगर हम सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए 11 इसमें बनेगा। तो के में आपको 11 दिखाई देना चाहिए। एल कितना पे है, 12 नंबर पे है। तो एल को कैसे याद करेंगे? देखिए एल, एल से क्या होता है, लव। एल से क्या होता है, लव, है ना? तो लव में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है। दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, ठीक है? 1 से क्या हो जाता है, 2। तो 1 से 2 हो गया तो कितना हो गया, 12, है ना? तो एल को इस तरह से याद रख लीजिए थोड़ा-सा मज़ाक के अंदाज में। एल फॉर लव, लव हुआ तो क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, तो एल हो गया 12। एम में देखिए, एम इस तरह से लिखते हैं, है ना? एम छोटा वाला एम इस तरह से लिखते हैं। अगर इसको इस साइड से घुमा दें तो ये 3 बन जाएगा। और 3 नंबर पे तो सी है, तो ये बीच में आता है तो कितना पाएगा, 13 नंबर पे। तो एम में 3 दिखता है, तो 3 मतलब यहाँ पे याद करना है आपको 13। एन में तो 14 लिखा ही है, 4 लिखा ही है। देखिए एन इस तरह से लिखा है, अगर इसको थोड़ा अलग करें तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? एन में इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से क्या लिखते हैं, रोमन में 4 लिखते हैं, तो एन हो गया 4 पे, तो 4 पे तो होगा नहीं क्योंकि डी है 4 पे। तो अब कितना पे आएगा, बीच में है तो याद कर लीजिए 14 नंबर पे है, तो एन में आपको 4 दिख रहा है। ओ को आपने याद कर लिया था किससे, इजोती में था ओ, 15 नंबर पे। पी देखिए, पी इस तरह से है, तो ये क्या बनेगा, उल्टा 6 बनेगा। तो 6 मतलब यहाँ पे आप समझ जाइए 16 नंबर पे है, क्योंकि 6 नंबर पे तो एफ था, तो यहाँ पे ये 16 नंबर पे। क्यू, क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू 17 पे है। इसको कैसे याद रखें, क्यू से क्या होता है, क्वेश्चन। क्यू फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या रहता है, खतरा, है ना? तो खतरा से आपको याद रहेगा 17, है ना? क्यू फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है खतरा, खतरा से 17। आर, आर 18 पे है, देखिए आर इस तरह से लिखा है, तो ये क्या बनेगा, 8 बनेगा। अगर आप इसको ऐसे है, इसको ऐसे है, इसको मिला दे तो 8 जैसे बनेगा ना, तो
8 हो गया तो यानी 18 क्योंकि 8 नंबर पे तो उधर एच था, तो ये आर हो गया 18। एस देखिए इससे है, इसको मिला दीजिए 9 बनेगा, तो एस हो गया आपको 19 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद टी20 मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है ना टी20, तो टी हो गया 20 नंबर पे, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद यू और वी, तो यू भी से याद कर लीजिए युवराज सिंह, है ना। युवराज सिंह जब क्रिकेट खेलना चालू किया तो कितना साल का था, 21-22 साल का था, तो यू भी 21-22 है ना, यू 21 भी 22। 23 देखिए डब्ल्यू इस तरह लिखते हैं, इसको उल्टा दीजिए तो 3 बनेगा, तो 3 बनेगा तो ये 23 क्योंकि लास्ट में आता है, टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो हो गया 23। अब बच गया 3 है ना, एक्स वाई जेड, ये तो लास्ट का है, तो एक्स वाई जेड 24, 25, 26, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको बता दिए कैसे किसको याद करना है, तो ये तरीका है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको आसानी से याद रहेगा, तो ये याद कर लीजिए। उसके बाद बात आती है इजोती, आपको बता दिए हैं, है ना, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25। इसके बाद आपको याद रखना पड़ता है विपरीत अक्षर, ठीक है। विपरीत का क्या मतलब हुआ, जैसे ए बी सी डी है, इस तरह से है, तो ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ऐसे आपने याद कर लिया। लेकिन सवाल में क्या रहता है कि जेड की तरफ से भी दे देता है, तो जेड उधर से गिनेंगे दाहिने तरफ से, तो जेड हो जाएगा 1 नंबर पे, वाई हो जाएगा 2 नंबर पे, एक्स हो जाएगा 3 नंबर पे। तो ऐसे भी आपको याद करना है, सीधा भी याद करना है और उल्टा भी याद करना है। तो चलिए शॉर्टकट में आपको इसको भी याद करा देते हैं। तो ए का उल्टा होता है जेड। ए का उल्टा जेड का मतलब हुआ कि ए इधर से अगर बाएं तरफ से 1 नंबर पे है, तो जेड जो है दाएं तरफ से 1 नंबर पे है, ठीक है। तो उसी तरह से ई भी, ई का उल्टा क्या हो जाएगा भी। तो इसको कैसे याद रखेंगे देखिए, फिर से एक फॉर्मूला, एल ओ भी लव, है ना, लव एक फॉर्मूला है, ठीक है। एल का उल्टा ओ, देखिए एल अगर बाएं तरफ से 12 नंबर पे है, तो दाएं तरफ से 12 नंबर पे अल्फाबेट में कौन होगा, ओ। तो एल का उल्टा क्या याद रखना है, ओ। और भी का उल्टा ई, ठीक है, भी का उल्टा ई, तो यहाँ पे ई का उल्टा भी, ठीक है, ई का उल्टा भी का उल्टा ई, यानी कि भी अगर इधर से 22 नंबर पे है, तो उधर से दाहिने तरफ से जेड के तरफ से ई हो जाएगा 22 नंबर पे। तो ये याद रहेगा लव आपको, तो ई भी लव में आ गया। एच एस को क्या याद रखेंगे आप, हाई स्कूल। एच एस कैसे याद रखना है, एच का उल्टा एस होता है, तो कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद है केपी, तो केपी से क्या याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर। केपी मतलब क्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे याद कर लीजिए। बी वाई, तो बाय इसको याद कर सकते हैं, बाय बोलते हैं ना जाते समय बाय, तो बी वाई ये इससे याद हो गया। उसके बाद है एफ यू, तो एफ यू को याद कर लीजिए, उफ कितनी गर्मी है आज, उफ, है ना, तो यू एफ, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। आई आर से हो गया इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद कर लीजिए, आई आर यानी इंडियन रेलवे। एल ओ बता ही दिए हैं, लव में है ना। उसके बाद सी एक्स, इसको क्रिसमस मान लीजिए, सी एक्स। जीटी रोड का आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है ना, भारत का सबसे बड़ा रोड, तो जीटी रोड, जीटी इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद जे क्यू, तो जोकर क्वीन इसको याद कर लीजिए। अब उसके बाद बच गया एम एन, तो एम एन मतलब क्या हो जाएगा, न- इसको नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं, एन एम नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, पहले इस तरह से याद कर लीजिए एम एन, ठीक है। तो इसको या एम ए एन मैन मैन भी समझ सकते हैं, तो एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, तो इस तरह से। उसके बाद डी डब्ल्यू डोर विंडो, है ना, डी डब्ल्यू को क्या याद कर लीजिए, डोर विंडो, है ना, ठीक है, दरवाजा खिड़की, तो इस तरह से याद कर सकते हैं डोर विंडो। तो इस प्रकार से आपको सीधा और विपरीत क्रम याद करने हैं। चलिए ये याद हो गया होगा, शॉर्टकट में आपको बता दिए, पहले भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए उसके बाद एक और चीज़ है कि जब 2 संख्याओं का यानी कि 2 अक्षर का योग अगर 27 हो, तो वह एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। अगर आप कहीं बीच में भूल जाएँ, तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे ए और जेड, तो ए 1 नंबर पे है, जेड 26 नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा, ठीक है। जैसे जी टी, तो जी हो गया 7, तो टी हो गया 20, दोनों का योग हमेशा 27 आएगा, तो इस तरह से। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं, इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है और उसको बनाना कैसे है। तो अलग-अलग टाइप के प्रश्न को लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो अक्षर कोडिंग पे देखते हैं। इसके अंतर्गत अक्षरों का एक ऐसा समूह दिया होता है जिनके अक्षरों के क्रम को बदलकर कूट भाषा लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए एक सवाल लेते हैं। सवाल में है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को यूबीसीएमई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें दिमाग ये लगाना है कि टेबल को ये यूबीसीएमई एफ लिखा कैसे, है ना? एमएफ लिखा कैसे, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ टी है, ए है, बी है, एल है, ई है। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखा था, यू लिख दिया था, फिर बी लिख दिया था, फिर सी, फिर एम। यहाँ पे देखिए एक-एक बढ़ा के लिख दिया था, है ना? देखिए टी होता है 20 नंबर पे, यू होता है 21 नंबर पे, तो 1 बढ़ा दिया था। ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, तो 1 बढ़ा दिया। बी होता है 2 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, 1 बढ़ा दिया। एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, 1 बढ़ा दिया। ई होता है 5 पे, एफ होता है 6 पे, 1 बढ़ा दिया। यानी सब में क्या किया था, यहाँ पे एक-एक बढ़ा करके लिख दिया था। ठीक है? तो यहाँ टी से यू कर दिया, बी से 21 कर दिया, ए बी कर दिया, बी सी कर दिया, है ना? तो एक-एक बढ़ा के लिख दिया। तो अब हमें चेयर को लिखना है, तो इसमें भी एक-एक बढ़ा दीजिए। सी होता है 3 नंबर पे, तो 3 में 1 बढ़ाएँगे 4 यानी डी। एच होता है 8 नंबर पे, तो 8 1 9 यानी आई, है ना? ए होता है 1 नंबर पे, तो 1 बढ़ा देंगे बी, आई के बाद क्या हो जाएगा जे, आर के बाद एस। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो ऐसे करके बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखिए इसमें क्या किया है, FATHER फादर को लिख दिया, REHTAF लिख दिया है। तो कैसे लिखा, ये दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ एफ शुरू में है, इसमें लास्ट में कर दिया, फिर ए था तो ए कर दिया, फिर टी, है ना? यानी कि इसी को विपरीत क्रम में लिख दिया है। समझ में आ गया? इसको क्या किया, उल्टा दिया। तो आप भी इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो पहले अ, इसमें देखिए, पहले लास्ट में एच है, तो एच कहाँ आ जाएगा, शुरू में, है ना? फिर जी है, तो फिर जी आ जाएगा। फिर उधर से देखते हैं, यू है, फिर ओ है, फिर आर है। किस ऑप्शन में है इस तरह का? जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लीजिए HGU, है ना, OR किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, तीसरा सवाल भी लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लास्ट को देखिए इस तरह से लिखा है, तो रेन को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, एल को क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो एल से ओ होगा कैसे? तो एल का उल्टा ओ लिख दिया, है ना? अभी बताए थे एल ओ, एल का उल्टा ओ होता है। तो यहाँ पे ए का जेड, एस का एच, है ना, HS हाई स्कूल, GT रोड, है ना? तो सबका विपरीत ले लिया है। तो आप इसका विपरीत ले लीजिए। आर का विपरीत क्या हो जाएगा? आपको बताए थे इंडियन रेलवे, तो आर का विपरीत क्या होता है, आई। ठीक है, ए का क्या हो गया, जेड, आई का क्या हो जाएगा, फिर आर, फिर एन का क्या हो जाएगा, MN, है ना? तो ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला देखते हैं। इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। यदि पीले को लाल कहा जाता है, लाल को नीला, नीले को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होगा? तो घास का रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन आपको हरा में आंसर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? ये रीज़निंग है, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है विज्ञान का, साइंस का। आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। घास का रंग हरा होता है, तो आप हरा में लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, देखिए, घास का रंग हरा होता है, सही बात है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि हरा को कह क्या रहा है। देखिए, इस सवाल में हरा को सफ़ेद कहा जा रहा है ना? हरा को सफ़ेद कहता है। इसीलिए यहाँ घास का रंग क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ना कि हरा होगा, है ना? काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। छोटा-सा सवाल, आसान सा सवाल। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है। चलिए अगला प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। तो चलिए इसको समझते हैं, फिर जाएँगे चैप्टर में भी। तो यहाँ पे देखिए, 987 को लिखा लव इज़ लाइफ, 876 को लिखा वाइफ इज़ लाइफ, है ना? वाइफ इज़ लाइफ। तो लव के लिए कौन-सा अंक प्रयुक्त किया गया है? तो इसको आपको इस तरह से लिख लेना जैसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए, अब हम कॉमन लेंगे, कौन-कौन सा ऐसा लेटर या डिजिट है जो 2 बार आया है या 3 बार आया है, उसको घेर लेंगे। देखिए, इसमें भी लाइफ है और इसमें भी लाइफ है। इसमें भी इज़ है और इसमें भी इज़ है। इस बगल देखिए, तो इसमें भी 7 है, यहाँ भी 7 है। इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। हो गया?
अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस साइड ईज और लाइफ, तो इसमें भी 7 और 8 है, ईज और लाइफ। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि ईज और लाइफ जो है इसका कोड या तो 7 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि इसी का कोड लिया है तो दोनों में जो है वही उसका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लव इस साइड खाली बच रहा है, इस साइड नो खाली बच रहा है। तो नो के लिए तब कौन-सा शब्द होगा? लव होगा, है ना? तो वही तो पूछ रहा है कि लव के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो लव के लिए खाली कौन बचा? नो। तो इस प्रकार से कॉमन लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा लेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पर। अभी तक आपने अलग-अलग टाइप के एग्ज़ाम्पल्स को देखे, तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं यह किस प्रकार से होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी भाषा में रोएस्ट रोस्ट को PQYUR के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? तो हमें दिमाग ये लगाना है कि रोस्ट को ये लिखा है, इतना लिखा तो लिखा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको कि अल्फ़ाबेट के क्रम पर बनाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट क्रम पे ही आधारित होते हैं, तो उसी पर पहले ट्राई करते हैं। तो आर होता है 18 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, एस हो गया आपको 19 नंबर पे और टी हो गया 20 नंबर पे। अब इसको ये लिखा है, तो पी लिखा है, पी कितना पे होता है? 16 नंबर पे, क्यू होता है 17 नंबर पे, वाई हो गया 25 पर और यू हो गया 21 पर और आर हो गया 18 पर। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें किया क्या है? तो देखते हैं यहाँ 18 से 16 हो रहा है, मतलब 2 घटा दिया। यहाँ 15 से 17 हो रहा है, मतलब 2 जोड़ दिया। यहाँ पे 1 से 25 हो रहा है, मतलब 2 घटा दिया। कहने का मतलब है ज़ेड ज़ेड पे तो खत्म हो जाता है, एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26 ही अक्षर होते हैं, तो ज़ेड पे खत्म हो गया, तो उससे पीछे एक चला गया तो आ जाएगा ना इस तरह से -2। फिर 19 से 21 हो रहा है तो 2 जोड़ दिया, फिर 20 से 18 हो रहा है 2 घटा दिया। यानी कि एक बार 2 घटा रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है। तो यही काम हम इसके साथ करेंगे। पहले क्या किया था? 2 घटाया था। तो देखिए एस होता है 19 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, ओ हो गया 15 नंबर पे, है ना? पी हो गया 16 पे, पी हो गया 16 पे, वाई हो गया 25 पे। अब इस पहले 2 घटाना है तो 19 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 17। 17 के लिए कौन-सा लेटर लेंगे? क्यू। ये 12 है तो 14 होगा यानी एन। क्यू एन देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? तो एक ही ऑप्शन में आपको क्यू एन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर सभी ऑप्शन में क्यूएन मिल जाता तो हमें आगे भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, लेकिन एक ही ऑप्शन में क्यूएन है तो इसका मतलब 100% यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। हेल्थ को इस प्रकार लिखा गया है, तो नॉर्थ को कैसे लिखेंगे? तो हमें दिमाग ये लगाना है कि हेल्थ को ये लिखा तो लिखा कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का क्रम बैठाएँगे तो पता चल पाएगा। एच हो गया 8, ई हो गया 5, ए हो गया 1, एल हो गया 12, फिर टी हो गया 20 और एच हो गया 8। अब इसका भी क्रम ले लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 19, फिर के हो गया यहाँ पे 11, जेड हो गया 26, डी हो गया 4 फिर जी हो गया 7। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे किया क्या है। तो ध्यान से अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, तो 8 से 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर 5 से 19 हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर इस साइड से हम लोग देखें, यहाँ पे 8 7 है, 1 घटा दिया, यहाँ 20 19 है, 1 घटा दिया, 12 11 1 घटा दिया, यहाँ पे 1 26 यानी 1 घटा दिया, 8 से यहाँ पे 5 से 4 1 घटा दिया, 8 से 7 1 यानी कि इधर से इसको घटा दिया, ठीक है? कैसे करके? एच है तो इधर जी 1 घटा दिया, यहाँ पे ई है तो इधर डी है 1 घटा दिया, फिर ए है तो यहाँ जेड 1 घटा दिया, तो इस प्रकार से कर दिया है। तो इसको भी ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में एच है तो 1 घटा के लिखेंगे जी, इधर टी है 20 नंबर पे तो अब 19 नंबर वाला क्या हो जाएगा? एस, ठीक है? जीएस, तो किस ऑप्शन में जीएस है? सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में जीएस आ रहा है शुरू में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तीसरा सवाल लेते हैं। एटी को 20 लिखा है तो बीएटी को 40 लिखा है तो सीएटी को क्या लिखेंगे? तो हमें दिमाग ये लगाना है कि एटी को 20 कैसे लिख दिया? एटी को क्या किया कि ये 20 हो गया? तो पहले हम अल्फ़ाबेट के क्रम पे जाएँगे, फिर दूसरा दिमाग लगाएँगे, अगर नहीं होगा तो। तो ए होता है 1 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, अब यहाँ पे रहने दिया 20 ही, तो इसका मतलब इसको गुना कर दिया तब ना 20 होगा। देखते हैं ये 40 पुरता है कि नहीं?
बी हो गया 2 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, टी हो गया 20 नंबर पे, हो गया ना 20 दूनी 40। तो इसका मतलब उसके क्रम को क्या किया है, गुना कर दिया है। तो अब हम इसके क्रम को गुना कर देंगे तो सी हो गया 3, ए हो गया 1 और टी हो गया 20, तो 20 तिया 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही आसान सा दे दिया है। देखिए डी है 4 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है ना? देखिए डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, सबका क्रम दिया हुआ है। तो एल कितना पे होता है, 12 पे, फिर ए कितना पे होता है, 1 पर, फिर डी हो गया कितना पे, 4 नंबर पे, फिर वाई हो गया 25 नंबर पे। किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सॉरी डी में नहीं, 25 है ना लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जियो को 32 लिखा, एसएचई को 49 लिखा, तो सम को क्या लिखेगा? तो जी होता है 7 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, 15 7 अगर जोड़ते हैं तो ये 22 ही होता है, लिखा है 32, तो कुछ और किया होगा। तो चलिए और दिमाग लगाते हैं। अगर हम विपरीत क्रम में करके देखें तो जी का उल्टा होता है टी, जो 20 नंबर पे होता है। ओ का उल्टा होता है क्या, है ना? ओ, तो ओ किस में था, एल ओ, तो एल, ओ का उल्टा एल, तो एल होता है 12। देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हो गया ना 32, यानी कि इसके विपरीत लेटर को लेकर के तब उसको जोड़ा गया। इसको करके देखते हैं होता है। एस, एस का उल्टा क्या हो जाएगा? एस हाई स्कूल था ना, एच एस हाई स्कूल, तो एच का उल्टा, एस का उल्टा एच यानी 8, एच का एस यानी कि एस हो गया 19। अब फिर हो गया ई का उल्टा क्या था, ई भी यानी 22, 22 19 और 8, तो ये हो जाएगा कितना, 9 2 11 8, नहीं ये हो जाएगा 49। ठीक है, यानी कि सबके विपरीत को जोड़ दिया। तो चलिए इसका विपरीत को जोड़ देते हैं। एस का उल्टा हो जाएगा एच यानी 8 नंबर पे, ओ का हो जाएगा एल यानी 12 नंबर पे, फिर हो गया एम, एम का उल्टा एन यानी 14 नंबर पे, ई का हो गया वी यानी 22 नंबर पे। तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, है ना? तो ये आ जाएगा हमारा 56, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या किया है, दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेट के क्रम पे ही जाएँ, अगर उसके बाद नहीं हो दूसरा भी आपको कुछ काम करना है। क्या करना है देखिए, यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, यहाँ R लिखा है, तो निश्चित रूप से ये अल्फ़ाबेट का क्रम नहीं है ना? एक को यहाँ पे ई लिखा है, तो अल्फ़ाबेट के क्रम पे नहीं है, तो क्या किया है इसको देखते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 4 के लिए R लिख रहा है, तो क्या दूसरा जो संकेत दिया है इसमें भी 4 के लिए R लिख रहा है? इसमें देखिए दूसरा नंबर पे 4 है, यहाँ दूसरा नंबर पे R है। ठीक है? मिल गया कि यहाँ पे 4 को R लिख रहा है, इसमें भी 4 को R लिख रहा है। मतलब इस तरह से इसमें किया गया है। देखिए, ये बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2017 में पूछा था। तो करना कैसे है देखिए, अब हमें इसका कोड पूछता है, तो चलिए देखते हैं। 8 है, 8 को क्या लिखा है ये दिमाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में ये हो गया इसका हो गया ये, है ना? तो 8 के लिए क्या लिखा है? 8 के लिए यहाँ शुरू में 8 है तो यहाँ पे F लिखा है। तो यहाँ 8 के लिए हम क्या लिखेंगे F। यहाँ 3 है दूसरा लेटर, तो देखिए 3 के लिए कौन-सा कोड लिया है ना? 3 के लिए यहाँ पे चौथा लेटर है 3, तो चौथा लेटर इसमें है I, तो 3 के लिए कौन-सा कोड लिया है I। फिर आपको यहाँ पर है 1, दूसरा लेटर है 1, इसके लिए कौन-सा कोड लिया है E, तो FIE, FIE किस ऑप्शन में है? यह सिर्फ़ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में क्या है? अगर चेयर, एक कोड में चेयर को इस तरह से लिखा है, तो कोड में इसको कैसे लिखेंगे? तो हमें दिमाग लगाना है, चेयर को ये लिखा कैसे? तो चल जाइए अल्फ़ाबेट के क्रम पे। सी हो गया 3 नंबर पे, एच हो गया 8 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, आई हो गया 9 नंबर पे, आर हो गया 18 नंबर पे। अब इसको लिखा क्या है? ई लिखा है, तो ई हो गया 5, जी हो गया 7, फिर सी हो गया आपको 3 और एच हो गया 8, टी हो गया 20। अब देख लीजिए क्या किया है ये।
3 से 5 किया मतलब 2 जोड़ रहा है। 8 से 7 कर दिया मतलब 1 घटा दिया। 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 जोड़ दिया। 9 से 8 हो रहा है 1 घटा दिया। 18 से 20 हो रहा है 2 जोड़ दिया। तो 2 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है ना? तो यही काम हम इसके साथ कर देंगे। पहले क्या किया था? 2 जोड़ा गया था, तो ए है इसमें 2 जोड़ेंगे मतलब ए के बाद बी, सी तो क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद फिर 2 जोड़ दिए, 1 घटाना है तो ये हो गया 21 नंबर पे, तो अब आएगा ना 20 नंबर वाला यानी टी, तो सी टी हो गया। अब देखिए सी टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें और भी बनाने की ज़रूरत है। डी, तो इसमें हमें 2 जोड़ना है इस बार, तो डी 4 नंबर पे 4 2 6 यानी एफ आ गया। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे बम्बई को इस तरह से लिखा है, तो तमिलनाडु को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है हमें। देखिए यहाँ पे किया क्या है, एम लिया है, वाई लिया है, तो एम कैसे लिया? ये लेटर लिया और ये, तो यहाँ पे 2 लेटर को छोड़ दिया, उसके बाद एम ले लिया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर वाई ले लिया, और एम वाई जो लिया तो फिर उसी को लिख दिया, एम वाई लिख दिया है। तो हमें भी इसमें क्या करना है, 2 लेटर को छोड़ के एम ले लेते हैं, फिर 2 को छोड़ के एन ले लेते हैं, फिर 2 लेटर छोड़ के यू ले लेते हैं। तो क्या सब आया? एम एन यू। तो इसी को हमें फिर से लिख देना है एम एन यू, फिर से लिख देना है एम एन यू। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा? बताए थे ऊपर आपको, हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है। लेकिन पीला आंसर नहीं होगा। हमें ये देखना है कि पीला को ये क्या कह रहा है? पीला को हरा कह रहा है, तो इसलिए आंसर होगा हरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में देखिए क्या किया है। पहले अल्फ़ाबेट के क्रम पे जाइए, फिर दूसरा चीज़ करना है। तो एम हो गया 13, ओ हो गया 15, यू हो गया 21, एस हो गया 19, ई हो गया 5। यहाँ पे लिखा के यानी 11, पी हो गया यानी 16, एस हो गया 19 और टी हो गया 20 और सी हो गया 3। 13 से 11 हो रहा है, 2 घटा रहा है। 15 से 16 हो रहा है, 1 जोड़ रहा है। 21 से 19 हो रहा है, 2 घटा रहा है। 19 से 20 हो रहा है, 1 जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है। तो 2 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है। सब में क्या कर रहा है? 2 घटाते जा रहा है, 1 जोड़ते जा रहा है। तो अब हमें इसके साथ भी वही करना है। पहले क्या किया था? 2 घटाया, तो एल होता है 12, उसके बाद आई हो गया 9, जी हो गया 7, एच हो गया 8, टी हो गया 20। 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10, 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो गया 10, फिर हो गया यहाँ पे 2 घटाए थे, फिर 2 घटाएँगे ये हो जाएगा 5। तो 10 यानी कि जे, फिर जे और उसके बाद ई। जे, जे, ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ ए में है। तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में देखिए क्या किया है, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है, तो हमें ढूँढना है कि इसमें किया क्या है? इसको ऐसे लिखा तो लिखा कैसे? तो एक चीज़ हम इसमें देख पा रहे हैं कि जी है तो यहाँ एफ है। इसका मतलब क्या कर रहा है? जी 7 नंबर पे होता है तो एफ 6 नंबर पे होता है, 1 घटा दिया। ए के बाद यहाँ बी है तो 1 जोड़ दिया। फिर ये इसमें टी है तो इसमें एस है तो 1 यहाँ पे क्या कर दिया? घटा दिया है ना? तो एक बार क्या कर रहा है? 1 घटा रहा है, एक बार 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, तो ये पैटर्न चल रहा है। पहले क्या किया? घटाया है, तो हम घटा देते हैं। डबल हो गया 23 नंबर पे तो 22 नंबर वाला होगा, 1 घटाएँगे तो 22 नंबर यानी भी होगा, तो भी तो सिर्फ़ ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो बाकी हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या किया है कि यहाँ पे टी है, टी हो गया आपको 20 नंबर पे, यू हो गया 21, एम हो गया 13, बी हो गया 2, एल हो गया 12 और ई हो गया 5। इसको देख लीजिए तो ये हो गया 7, 8, 26, उसके बाद हो गया 15, उसके बाद हो गया 25 और उसके बाद 18। किया क्या है? 20 से 7 हो रहा है, तो 20 से 7 कैसे होगा? 20 के बाद जो जाएँगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना? तो 26 पे जाके खत्म हो जाएगा, तो 6 लेटर इसका 7, 7 6 कितना बढ़ा के लिखा? 13 बढ़ा के। 21 के बाद 21 5 26, 8 5 13 तो ये 13 बढ़ा दिया। फिर 13 दूनी 26, 13 बढ़ा दिया। 2 से यहाँ पे 15 हो रहा है, 13 बढ़ा दिया। यानी सब में क्या किया है? 13 13 को प्लस कर दिया है। 13 जोड़-जोड़ के आगे लिखते गया है। तो यही काम हम इसके साथ करेंगे। तो एस हो गया 19,
है ना? 19 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 जोड़ने का मतलब जेड पे जाके खत्म हो जाएगा, है ना? तो 19 7 हो गया 26, उसके बाद 7 7 6 13, तो 6 हो जाएगा ना, यानी एफ हो जाएगा। तो एफ तो सिर्फ़ ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें क्या किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, EQUAL है, इसमें EQUAL है, देखिए इसी को उल्टा करके लिख दिया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करके लिख देंगे। पहले क्या आ जाएगा ई, फिर भी, देखिए ई भी किस ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 में देखिए क्या किया है, एम एम से यहाँ ओ कर दिया, तो एम 13 ओ 15 2 बढ़ा दिया। ओ से यहाँ आर कर दिया, तो ओ हो गया 15, 15 3 18 3 बढ़ा दिया। फिर एन 14, यहाँ पे आर 14 4 18, तो 4 बढ़ा दिया। फिर हो गया यहाँ पे चौथा लेटर ई यानी 5, और इधर है जे 10, 5 बढ़ा दिया। वाई यानी 25 और यहाँ 5, तो यहाँ 6 बढ़ा दिया। तो फिर पहले 2 बढ़ाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इस तरह से बढ़ा दीजिए इसमें भी। तो डी के बाद 2 बढ़ाएँगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा एफ, है ना? एफ तो सिर्फ़ ऑप्शन नंबर डी में ही है, बाकी तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या किया है, यहाँ एएमओ, इसमें लिख दिया एएमओ, उल्टा करके लिख दिया है। यूएनटी, तो यहाँ पे लिख दिया है टीएनयू, उसी को उल्टा दिया। तो इसको भी इसी तरह से कर दीजिए। एएमओ था, तो यहाँ ओएमए कर दिया, तीसरा लेटर पर से उल्टा दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, सीईएस आ जाएगा ना, सीईएस, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कितना आसानी से यह रीजनिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पी क्यू ए बी, है ना, आई जे, यानी एक एक बढ़ा दिया है। सब में क्या किया है, एक एक बढ़ा दिया है, तो आप भी बढ़ा दीजिए इसमें। यू होता है 21 नंबर पे, तो 22 वाला लिख दीजिए, वी वाला लिख दीजिए। वी वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, मिल गया आंसर। 17 में देखिए, एभव को 225 लिखा, तो 225 होगा कैसे, ये दिमाग लगाना है ना? तो चलिए देखते हैं 225 ये कैसे होगा। तो ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, भी होता है 22 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे। सबको जोड़ के अगर देखें, 2 1 3 15 3 18, 18 दूनी 36, 4 हो गया 40, 5 45, जोड़ के कितना होता है 45। लेकिन कितना लिखा है 225, तो 45 पंचे अगर कर दें तो हो जाएगा 225, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 5 हम लाएँगे कहाँ से? तो देखिए ये कितने लेटर है, टोटल 5 लेटर है। यानी कि सबके क्रम को लिख दिया, उसको जोड़ दिया, और टोटल लेटर 5 है, तो 5 से गुना कर दिया, है ना? तो अब हम इसका करते हैं। जी हो गया 7, आर हो गया 18, ए हो गया 1, डी हो गया 4, ई हो गया 5। जोड़ते हैं तो 18 2 20, 5 25, 1 26, 4 30, 5 35, जोड़ के कितना हो गया 35। टोटल लेटर कितने हैं 5, 35 पंचे कितना हो जाता है 175। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या किया है, यहाँ पे एस से एफ हो रहा है, तो एस हो गया 19, और यहाँ पे एफ यानी 6। ठीक, तो 19 के बाद हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 7, 7 6 13, इसमें भी 13 बढ़ा दिया है ना? अब ए से यहाँ पे एन, तो यहाँ भी 13 बढ़ा दिया, यानी कि सब में 13 13 बढ़ा करके लिखा है। तो आप भी इसमें 13 बढ़ा के लिख दीजिए। तो यू हो गया आपको 21 नंबर पे 13 बढ़ाएंगे, तो 13 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 5 हो जाएगा 26, 5 8 5 13, एच वाला आ जाएगा, ठीक है? तो एच दो ऑप्शन में नहीं मिला, तो और निकालना पड़ेगा एन। एन होता है 14 नंबर पे, इसमें 13 और बढ़ाएँगे, है ना? तो 13 और बढ़ाएँगे तो कितना हो जाएगा? 13 14 यहाँ पे हो जाएगा 1 रह जाएगा, है ना? 1 यानी ए, तो एच ए, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है? करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या किया है। चलिए आज का ये लास्ट सवाल लेते हैं, काफ़ी सारे इसमें सवाल है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के रीजनिंग को कैसे बनाते हैं। तो आर देखिए यहाँ 9 लिखा है। तो आर कितना नंबर पे होता है 18, है ना? तो इसको 9 कैसे बनाया? तो 8 और 1 को जोड़ दिया तो 9 हो गया।
उसी तरह से ई हो गया 5 नंबर पे, ये तो सीधा-सीधा है। एस हो गया 19 नंबर पे होता है, तो 9 1 10 यानी कि 10 लिख दिया यहाँ पे, है ना? उसके बाद देखिए ओ, तो ओ हो गया 15, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 लिख दिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर 18 पे होता है, तो 8 1 9 लिख दिया है ना? और टी होता है 20 नंबर पे, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है 20। इसी तरह से इसको बना दीजिए, पी हो गया 16, तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बाकी करने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। तो इस प्रकार इस टाइप की रीज़निंग को आप बना सकते हैं, काफ़ी सारे रीज़निंग दिए गए हैं इसमें, है ना? अगर आप बुक खरीदना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9110113671 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, तो काफ़ी सारे सवाल इसमें दिए गए हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत